हाय एवरीवन, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। तो आज मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस आंसर करूंगा। हमारी लाइफ में कई तरह के अनडिजायरेबल इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट होना। उसके कारण हमारी गाड़ी को काफ़ी डैमेज हो सकता है, हमारी बॉडी को काफ़ी डैमेज हो सकता है। हेल्थ कंडीशन होना, कोई बीमारी होना जिसके कारण हम हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। घर को आग लग जाना, दुकान को आग लग जाना जिसके कारण काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। इस तरह के जो भी अनडिजायरेबल इवेंट्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जैसे गाड़ी अगर ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको रिपेयर कराने में काफ़ी पैसा लग सकता है। हेल्थ को कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा आपको अगर, तो हॉस्पिटल का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। घर को आग लग गई, दुकान को आग लग गई, तो नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इस तरह के इवेंट्स में जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है, उसको हम अपनी जेब से कई बार बेयर नहीं कर सकते हैं। हम जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। हम इंश्योरेंस कंपनी से बोलते हैं कि यार हम हर साल आप कुछ प्रीमियम पे करेंगे, हर साल कुछ पैसा पे करेंगे, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ, अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण गाड़ी को कुछ डैमेज हुआ, उससे जो भी लॉस होगा वो आप बेयर करेंगे। अगर मुझे कोई बीमारी हुई जिसके कारण मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो जो भी मेरा हॉस्पिटल का बिल आएगा वो आप बेयर करेंगे। अगर मेरे घर को कुछ हुआ, मेरे घर को आग लगी, घर में जो भी सामान है उसका जो भी नुकसान होगा वो आप बेयर करेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे बीच और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कि हम आपको एक प्रीमियम पे करेंगे। बट ऐसा कोई इवेंट होता है हमारी लाइफ में जो हम चाहते नहीं है कि हो, बट अगर वो हो गया, हम जानबूझ के कुछ नहीं करेंगे, बट अगर वो गलती से किसी भी चांस की वजह से हो गया, तो सारा खर्चा आप बेयर करेंगे। बाकी तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं उसका पर्पस तो हम ढंग से समझते हैं कि उनके कारण जो भी फाइनेंशियल डैमेज होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। पर लाइफ के कारण क्या फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है? लाइफ के कारण ये फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है कि अगर आप अपनी फैमिली में अर्निंग मेंबर है, आप पे अगर दूसरे मेंबर्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपके बच्चे आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके पति या आपकी पत्नी आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ हो जाता है, मतलब आपकी अगर डेथ हो जाती है, उस केस में आपके बच्चों, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, उन सबको अपने खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो रिस्क होती है, कोई नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, बट बाय चांस अगर ऐसा कुछ हो गया, आपकी फैमिली को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा मिले जिससे वो अपने खर्चे निकाल सके। ये सोल पर्पस होता है लाइफ इंश्योरेंस का, कि एक अर्निंग मेंबर जिसपे फैमिली के कोई भी दूसरे मेंबर अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, उस इंसान की अगर जान चली गई, तो उसकी फैमिली को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए ताकि वो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सके। इमोशनली वो लॉस कोई बेयर नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली कवर किया जा सकता है। तो बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस और बाकी तरह के लाइफ इंश्योरेंसेस की। तो हमें समझ में आ गया कि लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जिस तरह से आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, आप हर साल प्रीमियम पे करते हैं कि अगर आपको उस साल कुछ हो गया तो आपके हॉस्पिटल के बिल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेगी। उसी तरह से टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, उसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को अपफ्रंट प्रॉमिस करते हैं कि अगले 30 साल तक मैं आपको कुछ प्रीमियम पे करूँगा या करूँगी, और इस 30 साल में अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो मुझ पर जो भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको आप एक लमसम अमाउंट, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, जितने का भी आपने इंश्योरेंस करवाया, वो अमाउंट आप उन मेंबर्स को दे देना। इस 30 साल के दौरान अगर मुझे कुछ नहीं होता है, तो वो प्रीमियम आपकी, मुझे मैच्योरिटी पे कुछ भी वापस नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं रिटायर होऊंगा उस टाइम तक ऑलरेडी मेरे सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे हो चुके होंगे, उसके बाद मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में एक फिक्स टेन्योर होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स होता है जिसके लिए आप इंश्योरेंस कराते हैं। उस दौरान अगर आपको कुछ हुआ, आपके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा, आपको नहीं। और उस दौरान अगर आपको कुछ नहीं हुआ, तो वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी की इनकम बन जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अब होता क्या है कि हमें ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं होता है कि यार मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ,
और मुझे तो कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, उल्टा मेरी डेथ पे किसी और को रिटर्न मिल रहा है। बट माई फ्रेंड्स, दैट्स द पर्पज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आपकी डेथ पे अगर आप पे कोई मेंबर फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, उसको एक पैसा मिल जाना चाहिए कुछ, ताकि उनकी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर्ड रहे, फाइनेंशियली उन पर कोई बर्डन नहीं आए। बट क्योंकि हम में से कई लोग इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इंश्योरेंस कंपनीज कुछ कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कुछ रिटर्न पे मिलता है। आपको लाइफ कवर भी मिलता है, आपको रिटर्न भी मिलता है। तो इसको, इन सबको मैं कैटेगराइज करूँगा दूसरे तरह के लाइफ इंश्योरेंसेस में, जिसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि अच्छा ठीक है, आप प्रीमियम पे करते रहिए, मैच्योरिटी को आपको सारी प्रीमियम वापस मिल जाएगी, और आपको अगर कुछ हो जाता है इस टेन्योर के दौरान तो आपकी फैमिली को कवर भी मिलेगा। और या फिर इस तरह की पॉलिसीज भी हो सकती है मनी बैक की, आपको 10 साल बाद 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, 20 साल बाद और 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। या फिर होल लाइफ के लिए इंश्योरेंस भी होता है कि किसी भी दिन आपकी डेथ हुई, भले ही वो 90 साल की एज में भी हुई, तो भी आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब मैं आपके लिए आंसर करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और बाकी तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं जिसमें रिटर्न भी मिलता है, इनमें से बेटर क्या होता है। देखिए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करी है। जो ड्यूअल बेनिफिट हमको दिखते हैं बाकी तरह के इंश्योरेंसेस में, आपको लाइफ कवर भी मिल रहा है और आपको रिटर्न भी मिल रहा है, दिखने में तो ऑन पेपर वो बहुत अच्छा लगता है। बट जब उसकी असली कैलकुलेशंस करते हैं, उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं फॉर एग्जांपल, तो बहुत कम आता है। कुछ 3, 4, 5% के आसपास आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। और उससे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो उसमें लाइफ कवर होता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप इस तरह की कोई पॉलिसी लेते हैं, उसमें आप अगर 1 लाख रुपए साल के पे करते हैं, हाइब्रिड पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें रिटर्न और इंश्योरेंस दोनों मिलता है, इस तरह की पॉलिसी में अगर आप 1 लाख साल के देते हैं, तो टिपिकली जो आपको लाइफ कवर मिलेगा, जो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, आपकी डेथ पे जो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा, वो होगा कुछ 10 लाख के आसपास, 10 टाइम्स योर एनुअल प्रीमियम। वहीं अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप 10,000 रुपये साल की प्रीमियम देंगे, तो आपको जो सम अश्योर्ड होगा या फिर जो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, आपकी डेथ पे आपकी फैमिली को जो पैसा मिलेगा, वो होगा कुछ 1 करोड़ के आसपास। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो टिपिकली जो रेशियो होता है प्रीमियम टू लाइफ कवरेज का, वो होता है 1000 टाइम्स। आपकी प्रीमियम के लगभग 1000 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होता है। और जो हाइब्रिड पॉलिसीज होती है जिसमें रिटर्न और इंश्योरेंस दोनों होता है, उसमें जो लाइफ कवरेज होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, वो होता है 10 टाइम्स योर एनुअल प्रीमियम। ये कवरेज आपका इतना कम इसलिए होता है क्योंकि इन इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको रिटर्न भी मिल रहा होता है। बट जो आपको रिटर्न मिलता है, वो रेट ऑफ रिटर्न जैसे मैंने आपका बताया, वो काफ़ी कम होता है, 3, 4, 5, 6%। सो यू आर बेटर ऑफ कीपिंग योर इंश्योरेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की ये है कि इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आपको इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक खर्चा है, इंश्योरेंस कोई निवेश नहीं है, उससे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे आप व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। आप व्हीकल इंश्योरेंस जब कराते हैं, उससे आप कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यार मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ तो आप मुझे प्रीमियम वापस दे देना, ऐसा नहीं होता ना। तो आप लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप प्योर लाइफ इंश्योरेंस कराइए, मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस। और आपको पैसा बनाना है, रिटर्न बनाना है, उसके लिए प्योर इन्वेस्टमेंट करिए। वो इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, पीपीएफ में हो सकता है, पीएफ में हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। हजारों ऑप्शंस आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप प्लीज इंश्योरेंसेस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखें। और इसी के साथ आई टेक योर लीव। थैंक यू।